वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल की तरफ से आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो हम लोग लास्ट टाइम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट टाइम की क्लासेस को आपको लाइव क्लासेस के थ्रू न्यूमेरिकल सिखाया गया था, कुछ न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर में आज हम लोग टोटल लेक्चर नंबर 13 पे आ चुके हैं। लेक्चर 12 आपका लाइव क्लास था। 13 में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, जहां तक हो चुके थे उसके आगे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं एनसीईआरटी के, तो थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि द टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इनके बीच 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 2 चार्जेस हैं, एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम 2 चार्जेस हैं और एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो बताना ये है कि आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इन 2 चार्जेस के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे अगर इक्विपोटेंशियल की बात करूं मैं, तो इसके बीच में पहले तो इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, इससे फील्ड लाइन निकलेंगी और लगभग ये कुछ इस तरीके से निकलती हैं, ठीक है, और इस तरीके से निकलती हैं और ऐसे चली जाती हैं। अगर ये ज्यादा पास है, अगर ये क्लोज है, तो लगभग ये स्ट्रेट भी ट्रेवल करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं, तो यहाँ पर जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन हो पा रहा है वो कुछ इस तरीके का हो पा रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की बात करूं तो यहाँ पर एक प्लेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला थर्ड क्वेश्चन का पहला जो है कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये सरफेस समतल समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा ये गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जरा देख के बताएंगे कि ये जो प्लेन है, इससे जो फील्ड लाइंस है, ये जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो किस तरीके की होंगी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो फील्ड लाइंस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती है। देन द फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन की समतल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, या समतल होगा, समान समतल के लंबवत होगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर और इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, ठीक है। तो पूछा क्या गया है इसके इनसाइड पर, इसकी जस्ट आउटसाइड पर, और पूछा गया है कि 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज है कुछ इस तरीके से, स्फेरिकल कंडक्टर हॉलो है चाहे सॉलिड हो। एक बात का ध्यान रखिएगा कि चार्ज हमेशा आउटसाइड पर होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो मान लेते हैं बच्चों, ये रेडियस है और इसका रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं। और गिवन है, दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है बच्चों, इसका रेडियस दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर और इस पर जो चार्ज दिया हुआ है वो है Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। इसके बाद बच्चों पूछा कहाँ गया है, इनसाइड। तो पहला पूछा है आपसे इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। फिर वो इस आउट जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस जस्ट आउटसाइड, और तीसरा है 18 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। तो आइए चेक करते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसे। आइए
तो सबसे पहले हमारा जो है पहला क्वेश्चन होगा कि हमें निकालना है कहां पे, इनसाइड। तो मैं बता दूं बच्चों कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि यहाँ पे आयंस जो है, इसके अंदर जो आयंस जो है के कंडक्टर्स में रैंडम होते हैं, और रैंडम होने की वजह से हमेशा मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। रैंडम होते हैं इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। दूसरा पूछा गया जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड का मतलब सरफेस होता है बच्चों। तो जस्ट आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/, जस्ट आउटसाइड का मतलब होता है सरफेस। मान लीजिए सरफेस ही बोला जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q बाई सरफेस। जस्ट सरफेस को हम R स्क्वायर से दिखा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁷ और अपॉन डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया और इसका कर दिया क्या हमने स्क्वायर, और कर लीजिएगा बच्चे इसको सॉल्व। फिर उसके बाद मैं बात करूं 18 सेंटीमीटर की, ध्यान दीजिएगा 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो थर्ड क्वेश्चन आप क्या करिएगा, एट आउटसाइड लिख दीजिएगा। आउटसाइड पर बच्चों स्मॉल r की वैल्यू 18 सेंटीमीटर लेना है, बस कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा लेना है 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 18 × 10⁻⁻² का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको भी कर लीजिएगा सॉल्व। यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप आंसर अचीव कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व करके क्या कर लीजिएगा, आंसर अचीव कर लेंगे। याद रखिएगा, कंडीशन समझते रहिए। फिर क्वेश्चन आते हैं हम लोग 2.5 पर, ठीक है। 2.5 आइए देखते हैं 2.5 क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों 2.5 में हमें दिया गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में गिवन है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो हम लोग क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग पीपीसी कहते हैं। तो पीपीसी में क्या क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। तो पीपीसी में हमें दिया गया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र का जो कैपेसिटेंस है वो 8 पिकोफैराड है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र का जो कैपेसिटेंस है वो 8 पिकोफैराड है, ठीक है। दिया हुआ है किसी समांतर प्लेट संधारित्र का दिया हुआ है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो 8 पिकोफैराड है, ठीक है। एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, कैपेसिटर में दिया हुआ क्या रखा है इसमें कि अगर what will be the capacitance of the distance of plate reduced by half। अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर d है, ठीक है, अगर उसको हम क्या कर दें आधा कर दें, ठीक है, reduced by half and the space between them is filled with the substance dielectric। मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर जो अंदर का स्पेस है उसे हम किससे भर दें, डाइलेक्ट्रिक से भर दें। कोई डाइलेक्ट्रिक भर दें, डाइलेक्ट्रिक का परावैद्युतांक कितना है 6 है, ठीक है। एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक। मतलब यहाँ पर हमने कोई 6 परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत भर दिया है। तो पूछा क्या जा रहा है कि अब इसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी, ठीक है। इसका पूछा गया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आइए चेक करते हैं। पहले तो फॉर्मूला चेक कर लें कि क्या हो जाता है कैपेसिटेंस। देखिए यदि d डैश इज इक्वल टू d/2 d डैश, और पहले क्या होगा प्रारंभ में c इज इक्वल टू हुआ होगा एप्सिलॉन नॉट a/d। इसकी वैल्यू है 8 पिको फैराड। बाद में मतलब अंतिम अवस्था में ये हो जाएगा c डैश प्लस टू k इंटू सी, और c को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लिखोगे वो लिखोगे एप्सिलॉन नॉट a/d डैश, ठीक है। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, kc और यहाँ पर k और c की जगह पे एप्सिलॉन नॉट a/d ये फॉर्मूला होता है। ये d बदलेगा बच्चों, d बदलेगा क्योंकि सेकंड केस में d बदलना है, d डैश लगा दीजिए। तो k एप्सिलॉन नॉट a d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2k एप्सिलॉन नॉट a/d,
तो ये जो है ये कोई और नहीं C है, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिएगा क्या, 2 इंटू K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू बच्चों दिया गया है 6, तो 6 लिखिए और साथ में इसकी वैल्यू कितनी है 8 से मल्टीप्लाई करिए और कितना वैल्यू आ जाएगा 6 2 जा 12 और 8 जा मल्टीप्लाई करके 96 लिख लेंगे, ठीक है आंसर। ठीक, बात क्लियर हो गई, बात समझ में आई। नया जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक पर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बनाया गया है, डिस्टेंस बदला था इसलिए डिस्टेंस हमें नया वाला लेना था d डैश, एरिया वही था, d डैश कितना हो गया पहले का आधा, तो d/2 लिख दिया, 2 चला जाएगा ऊपर, 2k हो गया, ये वाली पहले वाली वैल्यू है, इसको 8 रख दिया, आंसर आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन बात समझ में आई गई होगी, आप नोट करते रहिएगा। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 9 पिकोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में 3 कैपेसिटर है और तीनों की वैल्यूज क्या है 9 पिकोफैराड, ठीक है। C2 9 पिकोफैराड और C3 है 9 पिकोफैराड, ठीक है, 9 पिकोफैराड। कह क्या रहा है, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। पहला क्वेश्चन है कि अगर हम इनको किससे जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं, इसमें पूछा गया सीरीज में, तो सीरीज में मतलब फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, C1 C2 C3 और इसका फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यही है, तो सीरीज का फॉर्मूला बच्चों 1/C1 की जगह 9 और 1/9 और प्लस 1/9 कर लीजिएगा सॉल्व, तो आएगा 9/3, आपका ये आंसर आ जाएगा 3 पिकोफैराड, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन कनेक्टेड 120 वोल्ट। अगर आपसे मैं बोलूं कि अगर हम इसको किसी 120 के वोल्ट के सप्लाई के साथ जोड़ दें, 120 वोल्ट के सप्लाई के साथ जोड़ दें, तो फिर एक एक का कैपेसिटेंस पर कितना पोटेंशियल मिलेगा, कितना विभवांतर मिलेगा। देखिए इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा यदि संधारित्र समान हो, यदि संधारित्र समान हो तब प्रत्येक पर समान विभव विभाजित होंगे, डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे, तो V डैश या फिर कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन 3, 120 अपॉन 3 कर दीजिएगा बच्चों, डिवाइड कर लीजिएगा, 40 वोल्ट सभी पर आ जाएगा आराम से। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि सब पे अलग अलग निकालिए या अगर तीनों की वैल्यूज अलग अलग हो, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको थोड़ा सा लेंथी करना पड़ेगा, चार्ज पहले निकाल लेना होगा, उस चार्ज से हम निकालेंगे सब पर क्या वोल्टेज पोटेंशियल, ठीक है। बात समझ आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या बताता है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं होगी कि सब पर वोल्टेज कितना होगा, 40 वोल्ट सबके होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड इन पैरेलल। तो हमारे पास C1 है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, और 3 माइक्रोफैराड और नेक्स्ट है आपका 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। आपको कहा गया है कि ये सब किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो आप इनको ऐसे जोड़ सकते हो क्या, ऐसे और फिर एक ऐसे, ये आपने जोड़ दिया जिस तरीके से, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़ गए। पूछा क्या गया, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहला क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब तुल्यधारिता निकालनी है। क्या करना है, ये क्या है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फॉर्मूला बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा देंगे आप, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपकी वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका कितना 9 माइक्रोफैराड। ये पहला आंसर आ गया बच्चों।
नेक्स्ट के बारे में बात करूं मैं, तो अगला कॉम्बिनेशन है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 100 वोल्ट। देखिए बड़ा ही इजी है। अगर आपको कहा गया है कि अगर इनके बीच में हम ला करके क्या जोड़ दें, 100 वोल्ट जोड़ दें, 100 वोल्ट जोड़ दें, तो कहा यह गया है कि सब पर चार्ज निकालिए। आपको पता है कि पैरेलल में सब पर जो चार्ज है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमें ये क्या करना है, सब पर चार्ज निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। अगर मुझे निकालना है चार्ज ऑन ईच, चार्ज मतलब सभी पर आवेश, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर पर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले वाले पर निकालना मान लीजिए। तो पहले वाले पर निकालने के लिए पहले की धारिता, पहले का चार्ज, ठीक है, Q1 मान लिया, और ये वोल्टेज तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V कॉमन। C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 माइक्रो फैराड इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, 200 माइक्रो कूलम। इस तरह Q2 निकाल लीजिए, इस तरह Q3 निकाल लीजिए। Q2 के लिए C2 इंटू V करिए, और Q3 की जगह C3 इंटू V कर दीजिए। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप सभी का चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कर लेंगे बच्चों ने, ये माइक्रो कूलम में आएगा क्योंकि ये माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच ऑफ प्लेट हैज एरिया और डिस्टेंस 3 mm। मतलब प्लेट, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, और इस समांतर प्लेट संधारित्र का जो एरिया दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। पहला वाला जो एरिया आपका हर प्लेट का है वो 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और जो उनके बीच का सेपरेशन है वो बच्चों है 3 mm। ठीक है, 3 mm। तो आपको बताना क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो तो निकल जाएगा। आइए दिखा लेते हैं, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये PPC है बच्चों, PPC है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, एरिया है 6 × 10⁻³ और नीचे डिस्टेंस 3 mm है, तो 3 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो × 10⁻³ कर लेंगे। कर लीजिएगा इसको सॉल्व, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका जो भी आएगा आंसर फैराड में, इसको आप माइक्रो या पिको में चेंज कर लेंगे। दूसरा पार्ट इसमें क्या दिया है, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। दोनों प्लेट पे चार्ज जो है वो सेम ही होते हैं। जब वोल्टेज दे दिया है तो कैपेसिटेंस से हम लोग चार्ज निकालेंगे। इफ V इज इक्वल टू 100 वोल्ट है तो चार्ज निकालना, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो जो भी C ऊपर आएगा बच्चे यहाँ रख दीजिएगा, आप इसको 100 वोल्ट से क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो कूलम में आएगा। ठीक है, कूलम में आएगा अगर ये फैराड वाली वैल्यू रखेंगे। अगर माइक्रो में रखेंगे तो माइक्रो कूलम में आंसर आएगा। बात समझ लीजिए। क्वेश्चन 8 तक हम लोग आज कर चुके हैं। आपका होमवर्क होगा कि आप 8 के बाद 9 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन घर पे करेंगे। जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।